हेलो सारा पीपल, आज हम लोग बात करेंगे मेरी एक और फेवरेट फिल्म के बारे में जिसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आई वांट टू टेल यू दैट आई एम बैक एट मेकिंग वीडियोस एंड एज अ मॉन्स्टर ऑन यूट्यूब आई वुड लाइक टू स्प्रेड पॉजिटिविटी थ्रू माय वीडियोस, थ्रू माय कंटेंट, सो प्लीज कीप सपोर्टिंग अस। देख रहे हो? खैर वीडियो पे वापस आते हैं। तो जिस मूवी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं उसका नाम है तुमको ना भूल पाएंगे। जी हाँ, तुमको ना भूल पाएंगे। अब कहने के लिए तो इस मूवी का टाइटल जो है वो भूलने के सख्त खिलाफ लग रहा है, लेकिन फिर भी इस मूवी के हर एक कैरेक्टर को भूलने की बीमारी है। जैसे एक लड़की अपने गुमशुदा मंगेतर को भूल के उसके दोस्त से शादी कर लेती है। एक भाई अपने बड़े भाई के गुम हो जाने पे उसको इस तरह भूल जाता है कि उसको ढूंढने की कोशिश तक नहीं करता। एक ओल्ड कपल अपने जवान बेटे के मरते ही उसको अपनी मेमोरीज से इस तरह से डिलीट कर देते हैं कि उसके बारे में पूछने पे भी नहीं बताते। अच्छा, अब ये सब सुन के आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सारे तो साइड कैरेक्टर्स हैं। हमारा मेन कैरेक्टर जो है यानी कि फिल्म का हीरो वो कुछ नहीं भूलता होगा, जिस वजह से इस फिल्म का टाइटल ऐसा रखा गया होगा। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि हमारे मेन कैरेक्टर की पिछले 3 सालों से याददाश्त ही नहीं है। और फिर आते हैं इस फिल्म के गानों पे, जो कि सिर्फ गाने नहीं है बल्कि हीरो हीरोइन के आपस की कन्वर्सेशंस हैं। अब मैं उनका म्यूजिक यहाँ पे यूज नहीं कर सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस, और गाना गाना मुझे आता नहीं है, सो आई विल जस्ट टेल यू द लिरिक्स। तो इस फिल्म में एक गाना है जिसमें हीरोइन अपने बारे में बताती है कि बिंदिया चमके चूड़ी खनके ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसके रिप्लाई में हमारा हीरो दूसरे गाने में पूछता है कि व्हाई इज दैट सो, क्यों खनके तेरी चूड़ी और क्यों चमके तेरी बिंदिया, मगर क्यों। और अब मेरा सवाल यह है कि भाईजान अगर आपके जहन में ये सारे सवाल आ रहे थे तो आप पहले ही गाने में पूछ लेते ना, हमारा टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी आपको। खैर इस फिल्म में आपको काफी सारे सोशल मैसेजेस भी मिलते हैं। जैसे ये लोग आपको बताते हैं कि एक लड़की के लिए शादी का मतलब क्या होता है, कि जिंदगी भर तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के लिए खाना पकाती रहेगी। एंड यू कैन आल्सो गेट टू लर्न द ट्रिक्स कि आप किसी को बॉडी शेम किस तरह से कर सकते हैं। ठिंगने, नाटू, काट, गिठान। गजब बेइज्जती है। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स तो आपके लिए भी एक मैसेज है कि अगर कभी जरूरत पड़े तो किसी पॉलिटिशियन को फटाफट डिसीजन कैसे लेना चाहिए। पूरे इलाके को मार डालो सबको, ये मेरा ऑर्डर है। और इन सारी बातों के होते हुए भी इस फिल्म को एक्शन थ्रिलर कहा जाता है। मतलब एक्शन थ्रिलर मेरी मानी जाए ना तो इस फिल्म के लिए अलग से जेनरा बनना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए चूतियापा। वेल आई थिंक आई हैव लॉस्ट द ट्रैक कि मैंने कितनी बकवास कर ली है, तो अब और नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं स्टोरी पे। तो मिलते हैं मिस्टर वीर से, जो कि अभी के लिए एक पहलवान के बेटे हैं और इनके लिए एक परफेक्ट डेफिनेशन है कि कभी ये मीठा लगता है तो कभी ये तीखा लगता है। मतलब यू कैन नॉट प्रेडिक्ट के ये कैरेक्टर आगे क्या करने वाला है। और अकल इतनी है कि इतनी बड़ी हवेली होने के बाद भी कभी ये खेतों में सोता है, तो कभी ये लॉन में पड़ा रहता है, तो कभी घर के बाहर चारपाई लगा के उस पे सो जाता है। और इतनी अकल इनको मिली है इनके पापा से, जो कि इस गांव के ठाकुर हैं, और उनका मानना है ठाकुरों को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए उनको। और ये सुन के मुझे लग रहा है कि इस फिल्म को बनाने वाले भी ठाकुर ही होंगे, क्योंकि उन्होंने भी कुछ ज्यादा सोच विचार किया नहीं है इसको बनाते हुए। वेल अब मिलते हैं वीर की लवर से, जिसका नाम है मुस्कान, और अकल के मामले में ये वीर के टक्कर की ही है। आई मीन लेट मी शो यू। मैंने इसका नाम डॉगी रखा है। हाँ, कल को अगर तुम्हारा कोई बच्चा हो जाए तो उसका नाम भी बच्चा रख लेना तुम। और ये दोनों हर वक्त खेतों में नाचते रहते हैं, और इनके इन्हीं बेकार के मुजरों की वजह से शायद इनकी फसल खराब हो रही थी, और शायद उसी नुकसान को रोकने के लिए इनके पेरेंट्स इनकी शादी तय कर देते हैं। बाय द वे मिस्टर वीर की पिछले 3 सालों से याददाश्त ही नहीं है, और अब इसको अजीब अजीब से फ्लैशबैक्स आना भी शुरू हो गए हैं। और इस बारे में अगर ये किसी से भी पूछता है तो हर कोई इसको अलग अलग स्टोरी बताता है, लेकिन ये बेवकूफ आदमी फिर भी कन्विंस हो जाता है। सच बोलो, सच बोलो। और फिर एक दिन आता है जब इसको पता लगता है कि गोली लगने पे बॉडी पे किस तरह के निशान बनते हैं। तब इसको याद आता है कि इसकी बॉडी पे भी ऐसे 5 निशान हैं, जिस पे इसको शक हो जाता है कि ये गोलियों के निशान इसकी बॉडी पे आए कैसे। नाउ आई डिडंट वांट टू रिवील दिस टू अर्ली, लेकिन अभी बताना पड़ेगा कि याददाश्त जाने से पहले ये एक मुस्लिम था। तो भाई साहब अगर आपको अपनी अकल इस्तेमाल करनी ही थी तो गोलियों के निशान पे नहीं बल्कि गन के निशान पे फोकस करना चाहिए था। आई मीन पहली बार सुसु करते वक्त भी आपको पता लग जाना चाहिए था कि आप इस फैमिली से बिलोंग नहीं करते। खैर अकल की बात भी हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं। मतलब इसने कभी अपनी कोई आईडी नहीं देखी होगी, कभी कोई अपना फोटो के साथ सर्टिफिकेट नहीं देखा होगा, लेकिन इसको शक तब हो रहा है जब इसने गोलियों के निशान देख लिए हैं। खैर इस पे भी एक कहानी बना के ये लोग इसको कन्विंस कर लेते हैं, लेकिन फिर एक दिन आता है जब इसके शादी के एक फंक्शन में कुछ लोग इसको मारने पहुंच जाते हैं, जिनसे पहले तो ऑब्वियसली ये सुपरमैन की औलाद अकेला लड़ने के बावजूद जीत जाता है, और फिर अपने बाप से इस बार सीरियसली पूछता है, अगर मैं आपका बेटा नहीं तो मैं कौन? सिर्फ एक एक्टर है जिसे एक्टिंग भी नहीं आती। खैर तो इस बार ये लोग इसको सच्चाई बता ही देते हैं,
तो हुआ ये था कि इस ओल्ड कपल का एक बेटा था जो कि आर्मी में था एंड देन ही डाइड, और उसकी अस्थियां बहाते वक्त इनको ये अधमरी बॉडी मिली थी जिसको 5 गोलियां लगी हुई थी और पानी में डूबा हुआ था लेकिन फिर भी जिंदा था। और ये देख के शायद इनको लगा होगा कि इनका जो असली बेटा था वो शायद किसी लो क्वालिटी मटेरियल से बना था, इसलिए जल्दी मर गया, जबकि ये नया आदमी इनको ज्यादा चलने वाला लग रहा होगा। तो अपने बेटे का नाम इसको देके इन्होंने इसको रख लिया। और फिर होश में आते ही इसने कुछ कहा था जो कि आंटी जी बताएंगी। होश में आते ही तूने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, माँ। अरे अगर उसने कहा था माँ तो उसका मतलब होता है कि उसको अपनी माँ के पास लेके जाओ, ना कि उसकी माँ बन जाओ। वेल नाउ इट मेक्स सेंस कि ये ओल्ड कपल पूरी फिल्म में इतना खुश कैसे रह रहा था। मतलब किसी को भी अगर अरबाज खान की जगह पे सलमान खान मिल जाएगा तो वो तो खुश रहेगा ही, और फिर ऊपर से इनको एक वफादार चौकीदार भी मिल गया है। Such a bullshit game. लेकिन इनका ये चौकीदार अब मुंबई जाना चाहता है अपने भाई को ढूंढने, जो कि इसके हिसाब से इसके जैसा ही दिखता है, और ये अंदाजा इसने अपने फ्लैशबैक से लगाया है। खैर ये आदमी जिसको अपना नाम तक नहीं पता मुंबई अकेले ही निकल जाता है, और मुंबई में लोग इसको देख के इस तरह से इससे दूर भाग रहे होते हैं जैसे ये कोई कोरोना का पहला पेशेंट हो। यहाँ तक कि मिस्टर बुल्ला जो कि पुलिस में है वो भी इसको मारना चाहते हैं। और फिर ये बंदा भागते भागते मस्जिद पहुंच जाता है जहाँ पे इसको ये आदमी मिलता है, और मिलते ही ये चूजा इससे कहता है, कहा था ना तुमसे कि मुझे अपने से दूर मत करो वरना तुम मुझे भूल जाओगे। और इतने में ही कोई इसको गोली मार देता है। और उस आदमी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेल डन, ही डिजर्व्ड इट। बाय द वे यही वो भाई है जिसकी वजह से हमारा हीरो पूरी मुंबई में भटक रहा है, लेकिन ये बात वो उसको बताएगा नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों को मरते हुए भी सामने वाले की जिंदगी में सस्पेंस क्रिएट करने में बड़ा मजा आता है। सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग हिम कि मैं ही तेरा भाई हूँ, ही सेज, तुम्हारा एक भाई था। यार सीरियसली इससे ज्यादा यूजफुल तो ये कुत्ता है जो हमारे हीरो को देखते ही अपने घर लेके जाता है, और अपने घर पहुंचते ही इसको अपनी याददाश्त वापस मिलने लगती है। सो नाउ इज द टाइम फॉर द रियल फ्लैशबैक। तो याददाश्त जाने से पहले हमारे हीरो का नाम था अली, एंड दिस इज द ओनली गुड थिंग इन द मूवी फॉर मी बिकॉज ये मेरा नाम है, और इस मूवी की बदौलत ही मुझे ये सुनने को मिलता है, अली। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। Well, this was for the people who know me personally. So guys, see, I rock. तो अली और उसका दोस्त इंदर दोनों ही अच्छे शूटर्स हैं, और इनकी कोई फैमिली नहीं है, तो इनको पाला है मिस्टर चचा ने, जिनका काम है अली को इनकरेज करना और इंदर को डिस्करेज करना, कुछ इस तरह से। चाचा वो आज हमारा शूटिंग कंपटीशन था। अच्छा आगे मैं समझ गया, अली फर्स्ट आया होगा, तुम सेकंड आए होगे। नाउ जस्ट इमेजिन, पूरी जिंदगी बेचारा इसी तरह की बातें सुन सुन के बड़ा हुआ होगा, तो आगे चल के अगर ये विलन बन जाता है तो पूरा ब्लेम इस पे नहीं डाल सकते। खैर तो फिर पुलिस वाले मिस्टर बुल्ला अली और इंदर को अपने पास बुलाते हैं एक काम देने के लिए, और वो काम ये है कि इनको 25,000 पर हेड के हिसाब से बुरे लोगों को मारना है। मतलब पुलिस पैसे दे रही है कानून तोड़ने के लिए, और गवर्नमेंट भी इसके सपोर्ट में है। यार आई रियली वांट टू सैल्यूट द राइटर्स फॉर दिस ब्रिलियंट आइडिया। वेल पहले तो ये दोनों उस ऑफर को ठुकरा देते हैं, लेकिन फिर कुछ बुरे लोग इनके मिस्टर चचा को मार देते हैं, बिकॉज यू नो दुश्मन तो हमारा कोई है नहीं। तो ये लोग उन बुरे लोगों को आई प्रॉमिस वाली जगह से पकड़ के मार देते हैं, जिसके बाद इनको जॉब लेनी पड़ती है। और इसी तरह पैसे कमाते कमाते इनके पास एक दिन बड़ी वाली ऑफर आती है, यहाँ पे इन लोगों को सीएम पे गोली चलानी है, लेकिन उनको मारना नहीं है। लेकिन इस बार अली अपना लकी लॉकेट पहनना भूल जाता है, जिसकी वजह से उसका निशाना चूक जाता है और सीएम मर जाता है। और यहाँ पे आके इस फ्लैशबैक को पॉज किया जाता है, जिस बीच अली अपनी एक्स लवर से मिलता है, जो उसको बताती है कि उसने इंदर से शादी कर ली है, और उसकी जलाने के लिए ये भी उसे बताता है कि इसके पास भी अब मुस्कान आ गई है। और उसके बाद ये किसी कोने में जाके अपने फ्लैशबैक को रिज्यूम करता है। तब इसको याद आता है कि इसको 5 गोलियां इंदर ने मारी थी और सीएम को मारने वाला भी इंदर था। लेकिन तब तक ये पुलिस वाला भी वहाँ पे आ जाता है, और अली उसको वो लॉजिकल बात बताता है जो शायद पुलिस को सबसे पहले सोचनी चाहिए थी। तो सर अगर मैं गोली चला रहा सर, तो ऊपर से आती और यहाँ से निकलती, गोली यहाँ से गई है और यहाँ से निकली है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो ये सब सुन के मिस्टर बुल्ला उसको सच्चाई साबित करने के लिए 2 घंटे और दे देते हैं, जिसके बाद वो सीधा इंदर की वाइफ के पास जाता है, जहाँ पे उसको इजीली वीडियो प्रूफ मिल जाते हैं। वैसे इंदर के विलन बनने में अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो इनका है। चाचा वो आज हमारा शूटिंग कंपटीशन था। अच्छा आगे मैं समझ गया, अली फर्स्ट आया होगा, तुम सेकंड आए होगे। हर साल होता आया चाचा, पर अगले साल मैं फर्स्ट आऊंगा। खैर क्योंकि अब फाइनल फाइट का टाइम हो गया है, तो अली अपना लकी लॉकेट वापस पहन लेता है। वैसे 3 साल तक ये लोग उस लॉकेट को वहाँ से उठाना तक भूल गए, लेकिन फिर भी इस मूवी का नाम है तुमको ना भूल पाएंगे। वेल फाइनल फाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए इंदर भी वहाँ पे तेल में नहा के पहुंच जाता है, और फिर सलमान खान साहब अपना फेवरेट फाइटिंग मूव करने के बाद इंदर को मार देते हैं। लेकिन इन दोनों की इस फजूल फाइट में ये बेचारी लड़की मर जाती है, जिसके बाद ये पुलिस वाला अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझते हुए अली को बाइज्जत बरी कर देता है और गाँव भेज देता है।
और इस तरह से जाके ये मूवी खत्म होती है, जिसको देखने के बाद आधी पागल हुई ऑडियंस इस मूवी को गुस्से में देख के कहती है कि तुमको ना भूल पाएंगे। And that's it from this video as well. So thank you so much for watching. Please like the video, comment on it, share it और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। Absolutely not.